चाल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करने वाले हैं आश्विन मास की। आज हमने पितृपक्ष के बारे में कल आपको बताया था, लेकिन पितृपक्ष के बारे में एक बार फिर से तमाम जानकारियां तो आपको देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ चूंकि पितृपक्ष की शुरुआत के साथ आश्विन का महीना भी शुरू हो जाता है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि आश्विन मास की महिमा क्या है और पितृपक्ष का पूरा चक्कर क्या है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि चाल चक्र में आज किन खास विषयों पर हम बात करने वाले हैं। चाल चक्र में आज हम बात करेंगे कैसे पितरों का श्राद्ध किया जाएगा, उसका तरीका क्या होगा, पितृपक्ष की सावधानियां क्या हैं, राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी और क्या होगा आज का शुभ पहर। ये तमाम बातें आपको बताएंगे आज के चाल चक्र में, आज के चाल चक्र के इस अंक में। तो बात आश्विन के महीने की, बात पितृपक्ष की, पितृपक्ष के नियमों की, सावधानियों की, लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा। आज की तिथि है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। आज का नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करने वाले हैं आज के दिन, और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम आपके दिन का आकलन करेंगे, हम आपके दिन को समझेंगे। राहु काल का जो समय होगा वो होगा सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। दिशा शूल पूर्व दिशा है। आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना की जाए। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में आज के दिन जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम पितृपक्ष की बात करते हैं और पितृपक्ष की शुरुआत होती है आश्विन महीने के साथ साथ। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आश्विन मास की महिमा क्या है, आश्विन महीने की महिमा क्या है। हिंदू पंचांग में 7वें महीने का नाम है आश्विन। हिंदू पंचांग के 7वें महीने का चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, 7वां महीना है आश्विन। इसको कुआर का महीना भी कहते हैं। इस महीने में सौंदर्य, स्वास्थ्य और संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप कोशिश करें तो इस महीने में सौंदर्य का वरदान मिल सकता है, स्वास्थ्य का वरदान मिल सकता है, संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है अगर इस महीने में कोशिश की जाए तो। इसी महीने में जाने अनजाने हुई गलतियों की क्षमा भी हो सकती है। इसी महीने में जाने अनजाने हुई गलतियों की क्षमा याचना भी की जा सकती है। आश्विन का महीना एक बेहद महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि ये महीना एक तरफ तो पितरों को समर्पित है, इस महीने में पितृपक्ष होता है, और इसी महीने में आश्विन की नवरात्रि भी होती है, यानी ये महीना माँ दुर्गा को भी समर्पित होता है। तो आश्विन का महीना मुख्य रूप से पितरों का भी है। 15 दिन, पहले 15 दिन पितरों के होते हैं, जिसमें पितृपक्ष होता है, और बाद के 15 दिन शक्ति के होते हैं, नवरात्र के होते हैं, जिसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो आश्विन का महीना बड़ा महत्वपूर्ण होता है माँ दुर्गा की पूजा के लिए, पितरों की पूजा के लिए, और इसीलिए इस महीने को अत्यंत पवित्र महीना भी कहते हैं। इस महीने में कुछ खास नियमों का पालन करना बड़ा आवश्यक है। कुछ खास नियम हैं जिसका पालन अगर इस महीने में किया जाए तो उससे विशेष फायदा होगा, विशेष लाभ होगा। और अगर आप पितृपक्ष में आश्विन के महीने में कुछ नियमों का पालन करें, देवी के नवरात्रि में कुछ नियमों का पालन करें, तो आपको विशेष फायदा होगा। लेकिन आश्विन का मतलब होता ही है जिस महीने में पितृपक्ष आता है, और पितृपक्ष का मौका सिर्फ वर्ष में एक ही बार आता है। टेक्निकली हम देखें नवरात्रि 4 बार आती है, लेकिन पितृपक्ष का मौका सिर्फ एक बार आता है, और ऐसा बड़ा मौका होता है जब हम अपने पूर्वजों के, अपने पितरों के ऋण को उतारते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं।
तो पितृपक्ष की शुरुआत अगर टेक्निकली देखें तो कल से पूर्णिमा के दिन से हुई है, लेकिन अगर पक्ष की बात करें तो 15 दिन का पक्ष होता है। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो पितृपक्ष की चूंकि आज से शुरुआत हो रही है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि पितृपक्ष का ये महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। वर्ष भर में, पूरे साल में वैसे तो हम नित्य पितरों की उपासना कर सकते हैं। पूरे साल में हम रोज पितरों की उपासना कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पितरों की विशेष उपासना की जाती है। आप चाहें तो पूरे साल भर पितरों की उपासना करें, रोज पितरों के नाम पे जल अर्पित करें, बहुत अच्छा होगा। लेकिन आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में पितरों की विशेष उपासना की जाती है, जो आज से शुरू हो रहा है। और इसी पक्ष को, पक्ष मतलब 15 दिन, इसी 15 दिन को, इसी पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। इस समय में दान, पुण्य और संस्कारों का पालन किया जाता है। इस समय में दान पुण्य होते हैं, इस समय में संस्कारों का पालन होता है। इस समय में जो तमाम मुश्किलें हैं जीवन की, वो दूर हो जाती हैं पितरों के आशीर्वाद से, पितरों की कृपा से। और पितरों का आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा मिले, उसके लिए निर्धनों और वृद्धों की सहायता की जाती है। और सहायता करके इस महीने में पितरों की आत्मा को तृप्त किया जाता है, पितरों की आत्मा को शांत किया जाता है। तो बड़ा मौका होता है, बड़ा अवसर होता है जब पितरों की आत्मा को हम तृप्त करते हैं, पितरों की आत्मा को जब हम शांत करते हैं। और अगर हम ऐसी कोशिश करें, अगर हम ऐसा प्रयत्न करें, तो हमें विशेष लाभ अवश्य होता है। पितृपक्ष में चूंकि पितरों की कृपा मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए जीवन के तमाम दोष दूर हो जाते हैं, जीवन के तमाम संस्कारों से मुक्ति पाई जा सकती है। और इसके लिए पितृपक्ष में आप तमाम प्रावधान कर सकते हैं, तमाम विधान कर सकते हैं। वर्ष भर अगर आप श्राद्ध करते हैं अपने पितरों के लिए, बहुत सारे लोग हर महीने भी करते हैं, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कहा यह जाता है कि पितृपक्ष में, आश्विन के महीने में अगर श्राद्ध किया जाए तो वो श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ होता है। इसीलिए पितृपक्ष में श्राद्ध जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये श्राद्ध सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे ज्यादा उत्तम होता है। और वो श्राद्ध पितृपक्ष में अवश्य ही करना ही चाहिए। और पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। जीवन की तमाम ऐसी बाधाएं जो अज्ञात हैं, जो अननोन हैं, वो दूर हो जाती हैं अगर हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, पितृपक्ष में पूजा उपासना करते हैं तो। अब ये जानते हैं कि पितृपक्ष की सावधानियां क्या हैं, पितृपक्ष के नियम क्या हैं। पितृपक्ष की सावधानियां, क्योंकि पितृपक्ष की आज से शुरुआत हुई और तकरीबन 15 दिनों तक, यानी 30 सितंबर तक ये पितृपक्ष का समय चलेगा। इसकी सावधानियां और नियम जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए? देखिए, सामान्य रूप से अगर देखें तो पितृपक्ष के समय मन बहुत अच्छा नहीं रहता, मन बहुत उत्तम नहीं रहता। इसीलिए इस महीने में नवीन कार्य करने की मनाही होती है। सामान्यतः पितृपक्ष में नए कार्य नहीं किए जाते। अगर पुरुष के माता पिता जीवित हैं तो उस पर यह बंधन लागू नहीं होता। अगर किसी पुरुष के माता पिता जीवित हैं तो वो नया कार्य कर सकता है, उसके लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। क्योंकि पितृपक्ष के जो नियम होंगे वो उसके माता पिता पर लागू होंगे और उस पुरुष के माता पिता ही तमाम नियमों का पालन करेंगे। लेकिन जिस पुरुष के माता पिता जीवित हैं उस पर यह बंधन लागू नहीं होता। स्त्रियां अगर विवाहित हैं तो वो तभी नवीन काम कर सकती हैं जब उनके सास ससुर जीवित हैं। यानी अगर कोई महिला है, उसकी शादी हो चुकी है, सास ससुर जीवित हैं, तो उसके ऊपर भी पितृपक्ष का कोई बंधन नहीं है, वो भी नवीन काम कर सकती है। लेकिन अगर सास ससुर जीवित नहीं हैं तो वो नया काम नहीं करेगी। अगर आपके ऊपर पितृपक्ष के बंधन नहीं है, मान लिया आप वो पुरुष हैं जिसके माता पिता जीवित हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप वो महिला हों जिसके सास ससुर जीवित हों तो भी कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर। लेकिन ऐसी दशा का मतलब ये नहीं है कि आप शादी पार्टी मनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, आनंद लेंगे। आनंद लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर की कृपा है कि आपके माता पिता, सास ससुर का साया आपके ऊपर बना हुआ है। लेकिन ऐसी दशा में आमोद प्रमोद के बजाय अपने माता पिता की सेवा करें, अपने सास ससुर की सेवा करें, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके।
पितरों की कृपा प्राप्त करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय माता पिता जीवित होते हैं, जब वो पितर नहीं होते, जब वो पूर्वज नहीं होते, उनकी सेवा करने से, उनकी उपासना करने से ये तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। और याद रखिए कि वो सेवा अधिक मूल्यवान होती है बशर्ते इसके कि माता पिता का देहांत हो गया, आप पितरों के रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं, जीते जी भी उनकी सेवा जरूर करिए, जीते जी भी उनकी प्रार्थना अवश्य करिए। पितृपक्ष की शुरुआत हो गई। पितृपक्ष में किस तरह से पितरों का श्राद्ध किया जाएगा, तरीका क्या होगा, पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध का सिस्टम क्या होगा। घर के बड़े पुत्र को श्राद्ध के दौरान नित्य पितरों को जल देना चाहिए। घर का जो बड़ा बेटा है, बड़ा पुत्र है, वो नियमित रूप से श्राद्ध के दौरान पितरों को जल देगा। अन्यथा जो घर के पुरुष सदस्य हैं वो या पत्नी, माता या स्त्रियां भी जल दे सकती हैं। अगर वो नहीं है, घर में पुरुष नहीं है, तो ऐसी दशा में स्त्रियां भी पूर्वजों के लिए जल दे सकती हैं, पितरों के लिए जल दे सकती हैं। कभी ये मत समझिए कि पुरुष जल देगा तो पितरों को तृप्ति मिलेगी, स्त्रियां जल देंगी तो पितरों को तृप्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। स्त्रियां भी जल देंगी तो पूर्वजों को, पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। जल देने के लिए जो सबसे सही समय है वो दोपहर का समय होता है, आफ्टरनून का समय होता है। इसको कुतप वेला कहते हैं, कुतप काल कहते हैं, और ये कुतप वेला ही सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, सबसे ज्यादा सही होती है। काले तिल और कुश से पितरों को जल देना चाहिए। हमने आपको बताया था कि जल में काले तिल मिला के, हाथ में कुश लेके, दोपहर का जो समय होता है तकरीबन 11:30 से 12:30 के बीच का जो मोटे तौर पे समय है, इसी समय में हाथ में जल लेके और कुश लेके अपने पितरों को जल देना सर्वश्रेष्ठ होता है, अपने पितरों को जल देना सर्वोत्तम होता है। फूलों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, पितरों को याद करने के लिए पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए सफ़ेद और हल्की सुगंध के फूल ही इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लाल फूल, तीखी सुगंध के फूल इसमें प्रयोग में नहीं लाए जाते। हल्की सुगंध वाले, हल्की रंग वाले फूलों का ही प्रयोग करना चाहिए। उसके प्रभाव ज़्यादा बढ़िया होते हैं, उसके प्रभाव ज़्यादा बेहतर होते हैं। जिस समय पे पितृपक्ष चलता है, जिस समय पे घर में पितरों को जल दिया जाता है, घर में श्राद्ध होता है, उस समय पे ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर नियम लागू नहीं होते। अगर घर में पितरों को जल दिया जा रहा है, घर में श्राद्ध किया जा रहा है, नियमित रूप से पितरों को तर्पण दिया जा रहा है, आपके माता पिता दे रहे हैं, कोई भी दे रहा है, तो परिवार के सदस्यों को सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। घर में सात्विक भोजन बने, सात्विक आहार हो, प्याज लहसुन आदि का प्रयोग न हो, घर में नियमित रूप से पितरों को शांति के लिए पाठ किया जाए, घर में पूजा उपासना की जाए, घर की साफ सफाई और पवित्रता मेंटेन की जाए, तब जाकर इसके पूरे फायदे अवश्य ही प्राप्त होंगे, इसके पूरे लाभ मिल पाएंगे। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई हो उसी दिन ब्राह्मण भोजन होता है। मान लिया किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचमी तिथि को हुई हो, तो पितृपक्ष में जो पंचमी तिथि है उसी दिन ब्राह्मण का भोजन होगा, उसी दिन दान होगा। ऐसा करने से ही ये जाके पूरा मामला कंप्लीट होगा, पूरा मामला संपूर्ण होगा। अगर तिथि का ज्ञान नहीं है, अगर तिथि के बारे में नहीं जानते कि भैया किस दिन देहांत हुआ था हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, तो ऐसी दशा में पुरुषों के लिए अमावस्या के दिन और महिलाओं के लिए नवमी तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। यानी बहुत बार ऐसा हो सकता है कि भाई किसी के दादाजी का देहांत हुआ, किसी के पिताजी का देहांत हुआ, तिथि की जानकारी नहीं है, तो ऐसी दशा में पुरुषों के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है, उस दिन दान किया जाता है। और अगर महिला के तिथि का ज्ञान नहीं है तो नवमी तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है, दान किया जाता है। ऐसा करने से निश्चित रूप से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। तो पितृपक्ष की शुरुआत अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो आज के दिन हुई है, और संतुलन का कमाल देखिए। आश्विन मास के पहले 15 दिन में आप अपने पितरों को याद करेंगे, अपने पूर्वजों को याद करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद के 15 दिनों में देवी का अवतरण होगा आपके घर में, आपके जीवन में। देवी की कृपा से आपको अपूर्व शक्ति की, अपूर्व ताकत की प्राप्ति होगी। तो अद्भुत मौका है, अद्भुत संयोग है, इसका फायदा उठाकर आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही ले सकते हैं।
और याद रखिए कि इसी समय में आपको पितृपक्ष में ही आपके माता पिता हों तब भी, आपके सास ससुर हों तब भी कम से कम सात्विकता बनाए रखें, पवित्रता का पालन करते रहें और निश्चित रूप से दान करेंगे, सात्विकता का पालन करेंगे और लोगों की सेवा सहायता करेंगे तो पितृपक्ष का पूरा फायदा आपको मिल पाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो किन बिंदुओं पर बात करेंगे, आइए आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। आश्विन के महीने में एक खास चीज खाने की मनाही है, वो कौन सी चीज है बात करेंगे। ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया आश्विन मास में शुरू हुए पितृपक्ष का पूरा मामला क्या होता है, पितृपक्ष का पूरा महत्व क्या होता है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि चाल चक्र में आगे हम क्या खास बताने वाले हैं। चाल चक्र में आगे बात करेंगे राशियों की क्या होगी सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा, शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। ये तमाम बातें हम और आश्विन के महीने में कुछ खान पान की विशेष सावधानियां भी हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अंक की। अब ये जानते हैं कि मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखना है आपको, वाद विवाद से बचाव करना है, शांति बनाए रखना बहुत आवश्यक है, शांति बनाए रखेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 55%। वृष राशि, धन खर्च होता हुआ दिख रहा है, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, परिवार में खुशहाली आ रही है, परिवार में प्रसन्नता आ रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा तकरीबन 70%। मिथुन राशि, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो रुका हुआ काम आपका बनेगा। किसी प्रिय मित्र से आपकी मुलाकात होती हुई भी दिखाई देगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 76%। कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको, आपके पिता का सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हल्का पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 80%। सिंह राशि, लापरवाहियों से आपको बचाव करना है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे, घी खाकर घर से निकलेंगे ताकि दिन में कोई दिक्कत ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 54%। कन्या राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, अपने रिश्तों का ध्यान दें, आपके नजदीकी रिश्ते खराब हो रहे हैं, मित्रता में धोखे से सावधान रहें, कोई आपको धोखा ना दे दे इसका ध्यान रखें। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 72%। तुला राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, करियर में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, नए काम का अवसर मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग ग्रे होगा आपका और भाग्य होगा तकरीबन 65%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बदलाव के योग बने हुए हैं, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी दशा में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी जरूर देंगे। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा तकरीबन 68%। धनु राशि, कोई महत्वपूर्ण काम अगर है तो फिलहाल उसे टाल दें, चंद्रमा मजबूत नहीं है, काम आपका खराब हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें।
लौंग खाकर घर से निकलें ताकि मुश्किलें परेशान ना करें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा तकरीबन 53%। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है। कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा तकरीबन 66%। कुंभ राशि, करियर में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है। धन लाभ की स्थितियां भी लगातार दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा तकरीबन 79%। मीन राशि, संतान का स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। आर्थिक लाभ होता हुआ भी आपको अवश्य दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा तकरीबन 88%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अनामिका हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अनामिका बताइए। हेलो जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी मेरे को अपने हस्बैंड के लिए पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर जी 1 सितंबर 1985 और टाइम है 2:40 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? इनका जन्म दिल्ली का है, दिल्ली नजफगढ़ का। जी क्या प्रश्न है, पूछिए। इनका ना जॉब की शिफ्ट जो है वो नाइट शिफ्ट है, तो वो लास्ट 5 साल से चेंज ही नहीं हुई है अभी तक। मैं शुरू से ही नाइट शिफ्ट में ज्वाइन किया था। अब पीछे जनवरी में पूरे योग बन गए थे, हो गया था। फिर कुछ अड़चन आ गई, फिर रुक गया। 3-4 बार पिछले साल से अभी तक हो चुका है, पर रुक जाती है। नौकरी में दिक्कत आ रही है कोई? हाँ जी हाँ जी। ऐसा है, कुंडली आपके पतिदेव की बनती है हमारे पास धनु लग्न की, और इनकी जो राशि हमारे पास बन पा रही है वो बन पा रही है मीन राशि। धनु लग्न में करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है उसका नाम शनि है। शनि कुंडली में मजबूत तो है, लेकिन शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, और जो शनि का बैलेंसर है मंगल वो कमजोर दिखाई दे रहा है। इसी वजह से प्रयास करने के बावजूद इनको करियर में बदलाव के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए सफलता नहीं मिल पा रही है। हमें शनि और मंगल दोनों को बैलेंस करना होगा, तभी इस कुंडली के परिणाम बेहतर होंगे। और उसके लिए 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। वैसे मैं बता दूं, इसी साल के अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच का जो वक्त है, इसमें इनकी नौकरी बदलने का योग बना हुआ है। हो सकता है जब नौकरी बदलें तो थोड़ा स्थान भी परिवर्तन हो, लेकिन कुल मिला जुला के अगस्त से दिसंबर के बीच में इनका स्थान बदलने के, इनके करियर में बदलाव के मजबूत योग दिखाई दे रहे हैं। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। सबसे पहला उपाय ये है कि इनको एक मूंगा पहना दिया जाए, एक 8-10 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। मंगलवार को प्रातः धारण करने से लाभ होगा। एक तो इनको मूंगा पहनाया जाए, और दूसरा सुबह और शाम दोनों समय अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उससे भी लाभ होगा। एक मूंगा पहनाएं, हनुमान जी की उपासना करें, उससे करियर में बदलाव के लिए, करियर में सफलता के लिए लाभ इनको अवश्य ही होगा। रिंकी जुड़ रही हैं हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मेरा लड़का का शादी है दिसंबर में, उसके बारे में पूछना चाहते थे पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बेटे की। डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है पंडित जी। कितनी उम्र है बच्चे की? कितना? 32 साल। और क्या नाम है? मंटू। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 3। अब पूछिए प्रश्न क्या है। उसका कैसा लाइफ जिंदगी में शादी रहेगा? देखिए ना, शादी लगा हुआ है, उसी के बारे में जानना चाहते थे। उसका क्या है भविष्य में? शादी दिसंबर में है ना? हाँ। तो शादी तो हो ही जाएगी। थोड़ी अड़चन तो जरूर दिखाई दे रही है। जो आप अंक बताती हैं उसके आधार पर भी, इस समय के प्रश्न के आधार पर भी, जो होने वाला विवाह है उसमें थोड़ी अड़चन है, थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन ये शादी आराम से अपने समय पर हो जाएगी। इसमें चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। दिसंबर के महीने में विवाह होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। पहली बात।
दूसरी बात यह है कि इनका वैवाहिक जीवन ठीक रहने वाला है, आने वाली लड़की भी ठीक होगी, आपके पारिवारिक जीवन के साथ एडजस्टमेंट भी ठीक होगा और उसमें भी कहीं कोई चिंता करने का सवाल मुझे दिखाई नहीं देता। तीसरी बात यह है कि इनको, चूंकि इस समय का प्रश्न कहता है इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, चोट चपेट से बचाव करना है, चोट चपेट ना लग जाए, कोई दुर्घटना ना घट जाए, इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इस पे सावधानी बनाए रखनी होगी और इसके लिए 2 उपाय करने की आवश्यकता है। या तो ये खुद करें या तो इनके माता पिता में से कोई भी एक आदमी इनके लिए सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करेगा, उससे लाभ होगा। और इनको एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में शनिवार को शाम को पहनाइए। उससे जीवन में जो अड़चने आ रही हैं, चाहे वो शादी में हो, चाहे वो करियर में हो, वो तमाम अड़चने दूर हो जाएंगी। आश्विन महीने की हम बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आश्विन के महीने में दूध पीने की मनाही होती है। आश्विन के महीने में कहते हैं कि दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे पेट के खराब होने की, गैसियस फॉर्मेशन की समस्या ज्यादा होती है। तो बेहतर होगा कि आश्विन के महीने में दूध का प्रयोग कम से कम किया जाए। जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा शाम को 5:30 से तकरीबन 7 बजे तक। आज का शुभ पहर होगा शाम को 5:30 से तकरीबन 7 बजे तक। इस समय में एक पीपल का पौधा लगाएं। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलेगी और आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। लेकिन उसके लिए आपको शुभ पहर का इस्तेमाल करना होगा और आज के शुभ पहर का समय होगा शाम को 5:30 से तकरीबन 7 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस